दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। बिहार शिक्षक भर्ती में यहाँ पर सीटेट मार्क्स को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। पहला कन्फ्यूजन ये है कि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, सामान्य के अलावा एससी, एसटी, ओबीसी या दिव्यांग जो हैं, उनको कितने मार्क्स चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का ये भी दावा है कि अगर आपकी सीटेट की मार्कशीट पर क्वालिफाई लिखा हुआ है सर्टिफिकेट पर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी तर्क है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, इसलिए 90 मार्क्स होना जरूरी है। अब ये दोनों स्थितियां अपनी अपनी जगह पे सही हैं। अगर आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट पर क्वालिफाई लिखा है तो आप पात्र हैं। और नियम ये भी है कि अगर आप किसी अन्य राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए या किसी अन्य वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सामान्य में काउंट किए जाएंगे, आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो इस पर बेहतर होगा कि अगर बीपीएससी के द्वारा कोई पब्लिक नोटिस जारी कर दिया जाए कि अन्य स्टेट की एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर 55% अंक कहा जा रहा है, चाहे वो सामान्य कोटि से हो या फिर ओबीसी से हो। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को 60% अंक, यहाँ पर फीमेल की बात नहीं की गई। अगली लाइन में कहा जा रहा है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% यानी 82 अंक, ठीक है। और आगे ये भी कहा जा रहा है इसके बाद निशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। ये इनका खुद का डिसीजन है, बीपीएससी का यानी बिहार सरकार का डिसीजन है। उसी के आधार पे नोटिस जारी किया गया था 19 तारीख को, लेकिन अन्य स्टेट को जो मौका दिया गया है वो दिया गया है 27 तारीख को। तो ये नोटिस अन्य स्टेट के लिए नहीं है, ये नोटिस सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए था। अभी अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो एक छोटी सी सलाह है कि आपके अगर मार्क्स 82 है तो आप फॉर्म भर दीजिए, वेट मत करिए, क्योंकि महिलाओं के लिए यहाँ पर इस राज्य में विशेष आरक्षण की बात कही गई है। महिलाओं के लिए यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब भी आप 82 मार्क्स पर आवेदन कर सकते हैं। और अगर इस पर बीपीएससी कोई क्लैरिफिकेशन, कोई पब्लिक नोटिस जारी कर दे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल बहुत सारे लोगों का ये भी तर्क है कि अगर सीटेट की जो मार्कशीट के साथ साथ जो सर्टिफिकेट होता है, अगर उस पर क्वालिफाइंग लिखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी अन्य राज्य की वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो आपको किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अगर आप उस आधार पर देखेंगे तो एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग इन सभी को 90 मार्क्स ही चाहिए पुरुष कैंडिडेट को। यहाँ पर अभी पूरी तरीके से संशय की स्थिति बनी हुई है। आप चाहें तो अपने रिस्क पे फॉर्म भर सकते हैं ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि काश हम फॉर्म भर दिए होते। 750 रुपये फीस तो लग रही है, बट ऐसा ना हो कि बाद में पता चले आपको किसी भी माध्यम से और फिर बाद में आपको पछतावा हो और बाद में आप हमारी गलती दें कि सर आपने ही कहा था। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन वीडियो है। अभी इस बारे में यूट्यूब पे बहुत सारा हमने भी एनालिसिस किया, ठीक है। तो अलग अलग तर्क निकल करके आ रहे हैं। मानी किसकी जाएगी? मानी जाएगी जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अगर, या जो बिहार की गवर्नमेंट है वो जो भी नोटिस जारी करेंगे उसी की सही बात होगी। हम लोग तो जो पिछले रिकॉर्ड हैं उनके आधार पे बता रहे हैं। पिछला रिकॉर्ड ये कहता है कि अगर आप किसी अन्य स्टेट में शिक्षक भर्ती या किसी भी भर्ती में शामिल होते हैं तो आपको किसी भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप उस आधार पर जाएंगे तो सीटेट में 90 मार्क्स चाहिए, चाहे एसटी हो, एससी हो या ओबीसी हो। लेकिन एक नियम ये भी कहता है कि अगर आपकी सीटेट की जो सर्टिफिकेट है अगर उस पर क्वालिफाई लिखा है तो आप पात्र हैं। तो दोनों एक तरीके से विरोधाभास हैं, संशय की स्थिति बनी हुई है। हम रिक्वेस्ट करेंगे बीपीएससी के चेयरमैन से कि इस पर कोई क्लैरिफिकेशन, एक नोटिस जारी कर दें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, तो जो ये संशय की स्थिति बनी हुई है ये दूर हो जाए। इस बारे में आपका क्या कुछ विचार है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो निष्कर्ष यही निकला है कि अगर आप महिला कैंडिडेट हैं और आपके 82 मार्क्स हैं तो आप आवेदन करें अपनी रिस्क पे, ठीक है, ताकि बाद में अगर मौका मिल जाए, मतलब बाद में अगर किसी भी सोर्स से आपको पता चले कि 82 वाले भी फॉर्म भर सकते थे और आपने फॉर्म नहीं भरा होगा तो आपको काफ़ी पछतावा हो सकता है। जनरल कैंडिडेट की बात करें तो उनके तो 90 मार्क्स होने ही चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी की बात करें तो वहाँ पर आरक्षण का लाभ अगर नहीं मिलेगा तो आप भी जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर अभी पूरी तरीके से संशय की स्थिति बनी हुई है।
हम रिक्वेस्ट करेंगे बीपीएससी के चेयरमैन से, ट्विटर पे भी हम इस पर ट्वीट करके प्रयास करेंगे कि उधर से कोई रिप्लाई आ जाए और क्लेरिफिकेशन मिल जाए कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए कितने मार्क्स चाहिए सीटेट में। आपके क्या कुछ विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।